11 नवंबर होगी सबसे बड़ी टक्कर, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड कॉपर के अंदर बम फोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अब मार्केट नहीं बोलेगा, मार्केट चिल्लाएगा। हम पहले 10 तारीख का मार्केट एनालिसिस को देखेंगे, उसके बाद 11 तारीख यानी कि आज का मार्केट को समझेंगे। 10 तारीख मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक बिगेस्ट गैप अप मार्केट क्रिएट किया। सिल्वर की मैं पहले बात करूंगा। एक बिगेस्ट गैप अप होने के बाद हमारा व्यू पॉइंट था मार्केट डाउन के अंदर आना चाहिए, बट एक्चुअली मार्केट डाउन में काम ना करके कंटिन्यू अपसाइड का ही मूवमेंट तैयार किया और हमने ये जगह के आसपास एक डाउन का कैप्चर किया था 152 550 से। लगभग हमने यहाँ पे एक डाउन का कैप्चर किया, मार्केट 1000 पॉइंट का भी मूवमेंट दिया, बट ये मूवमेंट हमारा सेटिस्फाइंग मूवमेंट नहीं था। हमारा कहीं ना कहीं 1600 1650 पॉइंट का मूवमेंट हम सोच के चल रहे थे, बट यहाँ पे मार्केट ये सब ना करके स्टॉप लॉस उड़ा के चला गया। चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रिस्क मैनेजमेंट करके भी चलते हैं, ठीक है। हम अंधाधुन नहीं चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इमोशनली गेम नहीं खेलते, हम यहाँ पे प्रोफेशनली चलते हैं। आज का मार्केट की हम बात करें, सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग गैप अप यहाँ पे दिया है, और ये स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद मार्केट में क्या हो सकता है ये अभी हम देख लेंगे। एक बार हम मार्केट को ओवरऑल समझे और मार्केट का स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें, तो हम अभी अपसाइड का ही फोकस रखेंगे सिल्वर के ऊपर, और ये अपसाइड सिनेरियो चेंज भी हो सकता है मार्केट के अंदर। इसका अपडेट हम टेलीग्राम में करेंगे, सिर्फ सिल्वर नहीं, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर सभी का अपडेट रहेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, जुड़ जाइए। सिल्वर के अंदर फिलहाल 2 लेवल हम डिसाइड किए हैं, ये लेवल में आप लोगों को मार्क कर देता हूं। ये लेवल है 155263, 155263, इसके ऊपर तो लेवल चल ही रही है, यानी कि प्राइस चल रही है। चले, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से रेस्पेक्ट कर लेता है, ठीक है, या नियर बाई रेस्पेक्ट भी चलेगा। करने के बाद लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन रहे, अपना आपको बना के रखे, ठीक है, फॉर्मेशन सही रखे, तो यहाँ से गेम आगे की तरफ बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं मार्केट 1500 पॉइंट का एक मूवमेंट जारी कर सकता है, ऐसा हमें एनालिसिस के थ्रू पता लग रही है। यहाँ पे दूसरा जो लेवल है 154476, ये हमारा टीकेएल लेवल यानी कि ट्रस्टेड किलर लेवल है। ओके, और ये ट्रस्टेड किलर लेवल यहाँ पे ये कह रही है कि मार्केट घूम के ये लेवल तक आ जाती है, और आने के बाद एक डायनामिक सपोर्ट प्ले करता है, और ये सपोर्ट मार्केट में इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लेवल के ऊपर मार्केट फोर्सफुली काम करेगा, अपथ्रस्ट मूवमेंट तैयार करेगा, एंड द बिलीवेबल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ये तैयार करना चाहिए। देन मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव की दिशा ले सकता है विद द 1500 पॉइंट, ठीक है। कोई कोई लोग थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं, या उनके कॉन्फिडेंस टूट जाती है जब देखते हैं कि एक आधा दिन या एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन मार्केट एनालिसिस को फॉलो नहीं कर पाती है, यानी कि एनालिसिस फेल हो जाते हैं, तब उनका दिमाग में क्वेश्चंस आ जाती है, क्या एक्चुअली यहाँ पे ये सब चल, यानी कि एक्चुअली क्या यहाँ पे 100% कुछ नहीं होती है, एक्चुअली क्या यहाँ पे मार्केट में इस तरह का एनालिसिस फेल भी होती है। अरे बाबू, आप लोग अभी भी यानी कि कहाँ पे हो भाई, ठीक है। ये सोच रख के आओगे मार्केट में 100% सक्सेसफुल, तो भाई कभी भी सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं बन पाओगे, ये एकदम मान के चलो, ठीक है, एकदम लिख लो। 100% यहाँ पे कुछ नहीं होती है, ना जिंदगी में होती है, ना यहाँ पे होती है। मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात को, ठीक है। यहाँ पे एक रेशियो मेंटेन करके चला जा सकता है, बट नथिंग इज 100% इन द लाइफ एंड इन द मार्केट। क्रूड ऑयल के अंदर हम 3 लेवल को फोकस करेंगे। 3 लेवल का हम मतलब अभी देख लेते हैं क्या क्या लेवल है यहाँ पे। मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम देख के बात करें, 5346 यहाँ पे एक टिकेएल लेवल है, यानी कि ट्रस्टेड किलर लेवल है। 5309 ये एक ट्रस्टेड किलर लेवल है। साथ में और एक लेवल है 5291, ये भी है ट्रस्टेड किलर लेवल। व्यू पॉइंट हमारा क्या है, ये लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन बना के चले, और ये ब्रेकआउट कोई नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं, बिलीवेबल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। ये जब मार्केट में क्रिएट हो जाएगा, विश्वास तैयार हो जाएगा लेवल के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और प्राइस जो स्ट्रक्चर मार्केट डेवलप किया उसके ऊपर, तो यहाँ पे एक मार्केट अपसाइड का मूवमेंट तैयार कर सकता है, कहीं ना कहीं 55 पॉइंट का गेम तैयार हो सकता है। 5309 एक स्पेशलाइज्ड अपसाइड का मूवमेंट तैयार कर सकता है, ये लेवल पे मार्केट जब आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले करेगा, तब जब मार्केट ये सपोर्ट बनाने के बाद लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है, अपना काम कर रही है, ठीक है, दिमाग लगा रही है अपसेट जाने के लिए, या अपथ्रस्ट पैदा कर रही है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल को कोई रोक नहीं सकता। हमारा फेवर में आने के साथ साथ यहाँ पे 55 पॉइंट का गेम तैयार हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। अच्छा, गोल्ड के अंदर हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि गोल्ड एक्चुअली हमें क्या बताया था। यानी कि 10 तारीख हमारा क्या हुआ, 10 तारीख देखो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड गैप अप, यानी कि ये गैप अप बहुत ही स्मूथ, यानी कि पावरफुल गैप अप था। शायद मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट हिडन न्यूज था, या कोई मार्केट प्रेशराइज्ड कुछ जगह में था, या कुछ स्पेशलिस्ट न्यूज था, सो दैट मार्केट इस वजह से अपसाइड के अंदर इतना फ्लक्चुएट किया, या क्योंकि नॉर्मल मार्केट अभी चल रहा था, इतना बड़ा गैप मार्केट में फिलहाल नहीं था, बट ये
गैप देखने को मिला। देखने के साथ साथ मार्केट के अंदर इतना स्पेशलाइज्ड और अपसाइड का पावरफुल मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला। 2000 पॉइंट से भी ज्यादा का मैं बात कर रहा हूँ, मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ। हम यहाँ पे डाउन का भी व्यू कैप्चर किए थे गोल्ड के अंदर, और कुछ पॉइंट मार्केट चला था। देखो कुछ पॉइंट लेके हमें कौन सा क्या होने वाली है, कुछ नहीं, ठीक है। जहां पे हमारा 650-700 पॉइंट का टारगेट था, वहां पे मार्केट कुछ पॉइंट चलने पे हमें कुछ नहीं जाता था, 150-200 पॉइंट पे, ठीक है। एक्चुअली मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ा के काम करके चला गया, ठीक है। चले कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में ये चलता रहेगा, बट रिस्क मैनेजमेंट आपको चल के यानी कि करके रखना पड़ेगा। मैं एनालिसिस शुरू में ही बता देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मार्केट। सो दैट यहाँ पे गोल्ड के अंदर हमें फिलहाल क्या दिख रही है, फिलहाल हम गोल्ड के अंदर देखें 125,382 125,382 टीकेएल ट्रस्टेड किलर लेवल, 124,675 टीकेएल ट्रस्टेड किलर लेवल। अभी कोई बोलेगा कि भाई ट्रस्ट किस बात की, फेल तो हो गया एनालिसिस। अरे बाबू, एनालिसिस फेल होने पे क्या ट्रस्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं भाई, ट्रस्ट बढ़ेगा जब आप सिस्टम के साथ बने रहोगे। ट्रस्ट बढ़ेगा जब आप सही से सिस्टम को फॉलो करोगे डिसिप्लिनली, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है मार्केट के अंदर। 125,382 इसके ऊपर फिलहाल हम सोच रहे हैं कि एक बार ब्रेकआउट करके प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर सही बना ले तो गेम आगे की ओर हो सकता है, ज्यादा ना सोच के। 124,675 यहाँ पे एक गेम आगे की तरफ हो सकता है। 124,322 यहाँ पे भी आगे की गेम हो सकता है, जब मार्केट ये लेवल पे आके रिस्पेक्ट के साथ सपोर्ट बनाएगा, विथ प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन मेंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेम आगे की तरफ मार्केट बढ़ सकता है और यहाँ पे दिखा सकता है विथ द रैली ऑफ अप्रॉक्स 800 पॉइंट। ये हमारा सोच है एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट का सिचुएशन बदलने के साथ साथ कोई मूवमेंट भी चेंज हो सकता है, उसका अपडेट हम कर देंगे, पहले बता चुका हूँ। नेचुरल गैस के अंदर हम बात करें तो एक ही लेवल पे हम फिलहाल मार्केट को समझ रहे हैं। ये लेवल का नाम है 387, लेवल का नाम तो है टीकेएल ट्रस्टेड किलर लेवल, लेवल है 387। ओके, व्यू पॉइंट है डाउन के अंदर, व्यू पॉइंट है मार्केट एक बार ये लेवल के नीचे ब्रेक डाउन अच्छे से रखे, सस्टेन हो जाए लेवल के नीचे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स अपना काम कर सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। लगभग 7.5 पॉइंट का एक गेम यहाँ पे तैयार हो सकता है, ऐसा हमें एनालिसिस के थ्रू समझ में आ रही है। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, कॉपर के अंदर कुछ खास मूवमेंट्स यहाँ पे दिख नहीं रही है फिलहाल, ठीक है। ये देखो एक यहाँ पे साइड टाइप का बना के काम कर गया, और ये देखो साइड बनाने के बाद इसको तोड़ा, आगे की ओर निकल गया। यानी कि यहाँ पे क्या डिसीजंस बनाएगा बंदा, मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिसीजंस बनाएगा। अच्छा देखो, एक बात होती है ना, मार्केट खत्म होने के बाद बहुत लोग ना अपने आप को शहंशाह समझते हैं मार्केट का, ठीक है, कि मार्केट खत्म हो गया, अब तो हमें पता लग गया कि मार्केट अप में चला गया या डाउन में चला गया। अभी हम बता देते हैं कि मार्केट इतना पॉइंट अप साइड चला गया, उतना पॉइंट डाउन साइड चला गया। अरे मेरे भाई बाबू, पहले से पता करो ना, पहले से पता करो, पहले स्ट्रक्चर देख के समझो, दम निकल जाएगी भाई। ऐसे ही यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ, आगे की तरफ निकल गया। अरे कौन सा बाबू है भाई, यहाँ पे आओ, फिर बताओ हमें किस तरह से यहाँ पे काम हो सकता है, किस तरह से काम हो सकता है, मुझे बताओ। बच्चे को शायद आप भुला सकते हो ये सब बात करके, हमें नहीं। सो यहाँ पे कॉपर के अंदर क्या दिख रही है, 1014.70, 1008.80। मार्केट का सही जगह से हम काम करने की कोशिश करें, यानी कि हाँ, यहाँ पे और एक बात आएगी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट आगे की तरफ निकल गया, यहाँ से एंट्री होता तो ये, अरे भाई एंट्री होता, ये तुम्हारा ख्याल है। एक्चुअली मार्केट में उतर के देखो ना, दम निकल जाएगी यहाँ पे ये सब समझ के एंट्री करने में, ठीक है। बाद में बहुत कुछ बोला जा सकता है, पहले से चीजों को डिसाइड करना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। जो हम करके देते हैं पहले से बता के रखते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। 1014.70 अपसाइड का ही व्यू देखेंगे, बट ब्रेकआउट करे, मार्केट सही से सस्टेनिटी करे तो देखेंगे, या 1008.80 यहाँ पे आके मार्केट एक अच्छा खासा सस्टेन करे, मूवमेंट सही रखे लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे गेम आगे की तरफ बढ़ सकता है। ज्यादा कुछ यहाँ पे टारगेट नहीं दिख रही है, 4 पॉइंट के करीब करीब दिख रही है, यानी कि मूवमेंट बहुत छोटा हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, जो कॉपर को देखते हैं उनके लिए तो ठीक है, एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा और एक बात, यहाँ पे ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मैं दे रहा हूँ आप लोग को समझना, समझाने के लिए दे रहा हूँ कि भाई आप लोग समझो मार्केट को, पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद प्रॉपर सीखने के बाद मार्केट में उतरो ना, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बट हम विदाउट नॉलेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, हम मार्केट में कूद पड़ते हैं, फिर हम गलत डिसीजंस बनाते रहते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।